साथ संगत जी, अगर हमें हद से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो जाए तो साथ संगत जी इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम आलसी हो जाएं। हम अपने अंदर आलस को आने दें, प्रवेश होने दें। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक गांव के गरीब परिवार की है। उस परिवार के मुखिया जो थे, साथ संगत जी, वे फूलों का एक छोटा सा बागान लगाए हुए थे। छोटे छोटे फूलों का पौधा था और साथ संगत जी उसका नित्य दिन का कार्य था कि उस बागान से पौधे को उखाड़ कर टोकरी में लेकर गांव मोहल्ले शहर में जाकर बेचना। और साथ संगत जी बढ़िया से जो है वो बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। साथ संगत जी एक दिन की बात है, एक सेठ जी उस गांव से होकर जा रहे थे। साथ संगत जी सेठ जी की नज़र वह गरीब व्यक्ति पर पड़ गया। खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था। साथ संगत जी फूलों का खेत था। बड़ा ही जतन से, बड़ा ही लगन से जो है वह पानी दे रहा था। तो सेठ जी जैसे ही देखा, उनको उनकी मेहनत पर तरस आ गया कि बेचारा इतना गरीब है और देख रहे इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। अगर इसको थोड़ी सी सुविधा मिल जाता तो इनका जो है इतना मेहनत इनको नहीं करना पड़ता, थोड़ा इनका काम आसान हो जाता। साथ संगत जी सेठ जी मन में विचार किए। थोड़ी देर के बाद सेठ जी जो है साथ संगत जी अपनी गाड़ी से उतर कर वे उनसे मिलने चले गए। उनकी मेहनत को देखकर सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए। खेत में देखे चारों तरफ फूलों का पौधा था। साथ संगत जी सेठ जी उनसे वादा किए कि हम जो है आपको सारी सुविधा देंगे, सिंचाई की व्यवस्था, खाद, बीज, पौधे सभी कुछ देंगे आपको। साथ संगत जी बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। साथ संगत जी सेठ जी उनको जो है वो खेती संबंधी, फूलों से, बाग बगीचे से संबंधी जो भी चीज़ ज़रूरत का था सभी व्यवस्था उनको पूर्ण कर दिए। साथ संगत जी वह व्यक्ति जो है कुछ दिन लाभ उससे प्राप्त किए, मगर धीरे धीरे हुआ क्या, उनके अंदर आलस प्रवेश हो गया। उनको आलस होने लगता था, उतना मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि साथ संगत जी सभी सुविधाओं से लैस था, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण था। खेत पर भी कभी जाते कभी नहीं भी जाते। जितनी मेहनत पहले करते थे उतना मेहनत नहीं करते थे, जितना लगन उसको पहले था खेती बाड़ी से संबंधी उतना नहीं था। साथ संगत जी धीरे धीरे वे सारे ख़त्म होने लगे, धीरे धीरे घर बैठ गए। अब साथ संगत जी घर बैठने के बाद जो है वह बीमार होने लगे। अब बीमारी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन साथ संगत जी सेठ जी उसी गांव से फिर जा रहे थे तो देखिए खेत में कोई नहीं है। खेत का जो है वह फूल जो है मुरझाए सा नज़र आ रहा है। सही ढंग से कोई भी जो है फूल नहीं था, कुछ भी नहीं था, पौधा जैसे बंजर हो रहा था। साथ संगत जी क्योंकि उनका देख रेख करने वाला कोई होगा तो ना, देख रेख सही ढंग से नहीं हो रहा था। साथ संगत जी सेठ जी उनके घर पर चले गए। घर पर जैसे ही गए देखते हुए बेड पर लेटे हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। साथ संगत जी उसकी पत्नी से पूछने लगे कि क्या हुआ इनको। उनकी पत्नी सारे हाल उनको बताएं कि सेठ जी जब से आपने इनको सारी सुविधा दिए हैं तो ये उन दिनों से जो है उनके अंदर आलस प्रवेश हो गया है। जितना लगन मेहनत था, खेत पर इसका जो भी परिश्रम होता था वो अब सारे इसका ख़त्म हो चुके हैं। या घर बैठ गए हैं जिसके कारण ये लगातार बीमार होते रहते हैं। साथ संगत जी सेठ जी को बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया, जो सोचा वो नहीं हुआ। संगत जी कहने का मतलब है कि हम अपने अंदर आलस का वास ना होने दें। हरदम यही प्रयास होना चाहिए कि हम आलसी ना बने। साथ संगत जी वह व्यक्ति अगर सुविधाओं के साथ साथ खुद को भी तैयार रहता, खुद को भी मेहनत करता तो शायद वह उसको उस दिन नहीं देखना पड़ता, वह बीमार नहीं पड़ता, वह भी स्वस्थ रहता। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी स्टोरी आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।